सो हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे नया चैप्टर शुरू विच इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, तो प्रीवियस चैप्टर में हम लोग ने डिमांड के बारे में सारे टर्म्स सीखे थे कि वहां हमने सीखा कि व्हाट इज डिमांड, क्या होता है डिमांड। इट इज डिजायर, बट डिजायर कैसी होनी चाहिए, विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस टू परचेस एंड एबिलिटी टू पे। कि बस डिजायर काफी है क्या, इसके साथ साथ आपको विलिंगनेस टू परचेज भी चाहिए और पे करने की एबिलिटी भी चाहिए, तभी जाकर किसी चीज के लिए क्या क्रिएट होगी, डिमांड। ओके, और ये टर्म हमने डिमांड वाले चैप्टर में ऑलरेडी कर रखी है। इसके साथ साथ हमने वहां पर और भी कुछ टर्म सीखे, जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड सीखा हमने, है ना, वेयर वी हैड लर्न लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा, ये लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी भी चीज की अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड उसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड ज्यादा होती है, हाई होती है। व्हेन डिमांड फॉर द कमोडिटी, व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस द डिमांड विल इंक्रीजेस। और इसी का उल्टा क्या, कि जब प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड कम हो जाती है। ये हमें कौन स्टेट कर रहा है, ये हमें लॉ ऑफ डिमांड बता रहा है। इसके पीछे के सारी चीजें हमने कर रखी है कि इसके पीछे क्या क्या डिटर्मिनेंट्स आते हैं, क्या अजम्पशंस आते हैं, लॉ में कुछ एक्सेप्शंस भी है, तो क्या क्या एक्सेप्शंस इसके लिए आते हैं वो भी हमने सीख रखा था, राइट। अभी ये चैप्टर जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हमें क्या समझा रहा है, देखो डिमांड ऑलरेडी आपको पता है, अभी हम बात करेंगे इलास्टिसिटी की, किसकी। अच्छा, इलास्टिसिटी सुनने के बाद इलास्टिक ये वर्ड पता है आपको, इलास्टिक ये वर्ड पता है। इलास्टिक ऐसे जो खींचते हैं तो ऐसे बड़ा होता है और कम होता है, यस, हमारे पास यहाँ एग्जांपल भी है इलास्टिक का। ये रबर बैंड आप देख रहे हो, अभी रबर बैंड इतनी साइज है, अगर इसको खींचा तो ये बढ़ गया और छोड़ दिया तो वापस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, राइट। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी बिल्कुल ऐसे ही टर्म है कि इलास्टिसिटी होना यानी कि क्या, कि डिमांड कम या ज्यादा होना, इलास्टिसिटी। कि हमने सीखा था लॉ ऑफ डिमांड में कि डिमांड बढ़ रही है, कब बढ़ रही है, जब प्राइस कम हो रही है। हमने ये भी सीखा कि डिमांड कम हो रही है कब, जब प्राइस बढ़ रही है। क्या हमें लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है क्या कि डिमांड अगर बढ़ रही है तो वो कितने से बढ़ रही है, या कम हो रही है तो डिमांड कितने से कम हो रही है, वो बता रहा है। लॉ ऑफ डिमांड जस्ट स्टेट्स अस कि डिमांड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, बट वो क्यों इंक्रीज हो रही है, या कितनी इंक्रीज हो रही है, या कितनी डिक्रीज हो रही है, वो हमें लॉ ऑफ डिमांड नहीं बता रहा। तो वो हमें कौन बताएगा, इलास्टिसिटी। कौन बताएगा, सो इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है कि वो जो चेंज हो रहा है ना, क्या, डिमांड का बढ़ना या डिमांड का कम होना, डिमांड का बढ़ना या डिमांड का कम होना, कितने से बढ़ रहा है या कितने से कम होना, इसका जो रिस्पॉन्स है ना, रिस्पॉन्सिवनेस, उससे बोलते हैं इलास्टिसिटी। इसको कहा जाएगा डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। क्या, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस मतलब क्या, कि डिमांड बढ़ रही है तो कितने से बढ़ रही है, और डिमांड कम हो रही है तो कितने से कम हो रही है। कि डिमांड बढ़ने का और कम होने का रिस्पॉन्स कितना है, वो हमें समझाता है कौन, इलास्टिसिटी। समझ पा रहे हो, व्हाट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इज नथिंग बट इट इज अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस which gives us information about, which tells us कि if demand is increases then how much it increases, if demand decreases then कितना, how much it decreases। थोड़ा डिक्रीज हो रहा है या ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, थोड़ा इंक्रीज हो रहा है या ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ये बताने वाला होता है इलास्टिसिटी। क्योंकि लॉ हमें ये नहीं बता रहा था, लॉ बता रहा था क्या, लॉ जस्ट स्टेट कर रहा था कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बट कितने से बढ़ा, कम बढ़ा, ज्यादा बढ़ा, वो नहीं बता रहा था। कम हो रहा है कितने, कम, थोड़ा कम हो रहा है, ज्यादा कम हो रहा है, तो ये नहीं हमें लॉ बता रहा था। तो इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड के आगे बढ़ते हुए अल्फ्रेड मार्शल यहीं पर नहीं रुके,
लॉ ऑफ डिमांड किसने निकाला? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। उन्होंने हमें समझाया कि when price decreases demand increases and when price increases demand decreases, बट ये हमें रिस्पॉन्सिवनेस नहीं बता रहा है, तो उन्होंने और रिसर्च किया और उन्होंने आगे जाके कॉन्सेप्ट निकाली, कौन सी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि जो हमें इनका चेंज होने का रिस्पॉन्स बताता है, जो हमें डिमांड का चेंज होने का रिस्पॉन्स बता रहा है। अगर डिमांड बदल रही है ना, तो वो थोड़ी सी बदल रही है, ज्यादा बदल रही है, थोड़ा कम हो रहा है, ज्यादा कम हो रहा है, थोड़ा बढ़ रहा है या ज्यादा बढ़ रहा है, या बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, या कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, कितना बराबरी से चेंज हो रहा है या दुगने तेजी से चेंज हो रहा है, वो सब कुछ इसमें समझाया जाएगा। दैट वी कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। गेटिंग? समझ पा रहे हो इलास्टिसिटी क्या है? ओके, देखो सो हमने जो लास्ट चैप्टर में सीख रखा था डिमांड के बारे में, कि where law of demand it doesn't explain us the change or the extent of change in demand, कितना change हो रहा है due to change in price. So that's why law of demand fails to explain the quantitative relationship between price and quantity demanded. कि लॉ ऑफ डिमांड हमें क्वालिटेटिव रिलेशनशिप तो बता रहा था कि ये बढ़ गया तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, वो बता रहा था प्राइस के रिलेशन में, है ना? कि जहां हमने उसने लॉ ऑफ डिमांड ये भी बता रहा है कि इनका रिलेशन कैसा है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, उल्टा काम कर रहे, इनवर्स रिलेशनशिप है, ये हमें लॉ ऑफ डिमांड बता रहा है। बट लॉ ऑफ डिमांड हमें यहाँ पर उसका रिस्पॉन्स नहीं बता रहा है, कितने क्वांटिटी में बढ़ा, कितने क्वांटिटी से कम हुआ, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस यहां से नहीं हो रहा था। और इसीलिए अल्फ्रेड मार्शल ने कौन सी कॉन्सेप्ट निकाली? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाली कॉन्सेप्ट निकाली, जहां पर वो इलास्टिसिटी को समझा रहे। इलास्टिसिटी इज व्हाट? इलास्टिसिटी इज अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। इलास्टिसिटी इज व्हाट? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ one variable to change in other variable। अभी आप बोलोगे ये वेरिएबल क्या है? वेरिएबल वही प्राइस, इनकम, जो सारे डिटर्मिनेंट्स हमने सीखे ना, कंज्यूमर टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट या पॉपुलेशन, ये सारे वेरिएबल है। ये सारे क्या है? अगर इनमें थोड़ा सा चेंज हुआ तो डिमांड में कैसा चेंज होगा, है ना? कि इलास्टिसिटी इज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस और चेंज, है ना? कि जो चेंज होगा किसमें? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस किसमें? इफ वन वेरिएबल चेंज हुआ तो दूसरा वेरिएबल कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, उसमें कितना चेंज होने वाला है, ये बताने वाला है इलास्टिसिटी। गेटिंग? समझ में आ रहा है इलास्टिसिटी क्या है? देखो कि it is a degree of responsiveness of one variable to change in other variable। अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पर ये वेरिएबल ले रहे हैं, प्राइस और डिमांड, कि डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल, मतलब प्राइस में जो चेंज हुआ तो इसका कितना रिस्पॉन्स है उसके लिए, ये कितना चेंज होगा। ये बढ़ रहा है ये हमें पता है, बट कितना बढ़ रहा है ये हमें पता है क्या? कितना बढ़ रहा है ये पता है क्या? वो हमें कौन बता रहा है? इलास्टिसिटी। If change in one variable, if price increases, ये वेरिएबल चेंज हुआ तो डिमांड कितने से चेंज हो रही है, डिक्रीज हो रही है पता है, बट कितने से डिक्रीज होगी ये बताने वाला इलास्टिसिटी है। सो इलास्टिसिटी स्टेट अस डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस और चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन अदर वेरिएबल। समझ पा रहे हो? एक वेरिएबल बदल रहा है, क्यों? क्योंकि दूसरा बदल गया इसलिए, और वो कितना बदल रहा है, उसके अंदर कितना चेंज हो रहा है, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताएगा। गेटिंग? वो हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताएगा। ठीक है। सो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, ये हमें इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या बताते हैं, देखो, elasticity of demand is great
और स्मॉल, डेफिनेशन समझ कर लो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट या स्मॉल, ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द अमाउंट डिमांडेड विच राइजेस मच और लिटिल, ओके, विच राइजेस मच और लिटिल। आपको मैं थोड़ा सा यहां निकाल के बता देती हूँ। सी, कि प्राइस अगर कम है, क्या है, तो डिमांड क्या हो रही है रे, बढ़ेगी, ये बात हमें पता है। अगर प्राइस कम हो रही है ना, तो वो ग्रेट कम हो रही है या स्मॉल कम हो रही है, और उसके लिए रिस्पॉन्स डिमांड का ग्रेट है या स्मॉल है, वो समझाने वाला। देखो कि डिमांड, elasticity of demand is a great or small according to the amount demanded which rises much or little given fall in price. Fall in price, demand rises much या फिर little, कि when demand rises much or little due to fall in price, and इसी का उल्टा demand falls much या little ड्यू टू राइज इन प्राइस। इनका जो चेंज होने का रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स ग्रेट है, ये रिस्पॉन्स ग्रेट है या स्मॉल है, ये बताने वाला कौन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यही उन्होंने अपने डेफिनेशन में बताया है। देखो डेफिनेशन वापस से समझ कर लो अच्छे से, क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, elasticity of demand is great or small। ये elasticity कैसे हो सकती है, this elasticity of demand is great or small due to change in one variable to change in other variable, है ना, कि great or small if the quantity demanded rises much or little due to fall in its price, or quantity demanded falls much or little due to rise in its price। इसका बदलने का जो राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है, वो मच हो रहा है या लिटिल हो रहा है, ग्रेट रिस्पॉन्स कर रहा है या स्मॉल रिस्पॉन्स कर रहा है, ये जो रिस्पॉन्सिवनेस है उसका कौन सा डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, वही हमें बताएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझे, इसे कहा जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। गेटिंग, सबको समझ में आ रहा है इलास्टिसिटी, कौन बताएगा इलास्टिसिटी, आप में से अभी कौन बताएगा, कोशिश करेगा कि व्हाट इज इलास्टिसिटी, आपके लैंग्वेज में बताओ। हाँ, बैठे बैठे ही बताना। हाँ, demand is much or little when the demand rise much or little due to fall in price and demand fall much or little due to rise in price। डेफिनेशनच लर्न झाली इथं एवढ्यावरूनच, हे जसं बनवलं ऑटोमेटिक डेफिनेशन लर्न हो रही है। उसमें आपको बस ये बताना है डिमांड राइज मच लिटिल ड्यू टू फॉल इन प्राइस, डिमांड फॉल्स मच लिटिल ड्यू टू राइज इन प्राइस, और शुरू में आपको बताना है क्या, कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट और स्मॉल। ओके, क्वांटिटी चेंज होते डिमांड ची, हाँ, ते रिस्पॉन्सिवनेस, यस, राइट। अच्छा, सिंपली आप ये ध्यान में रखो, इलास्टिसिटी वो कितना चेंज हो रहा है ये बता रहा है, समझ रहे हो, कॉम्प्लेक्सिटी में मत घुसो, ये ध्यान में रखो। इलास्टिसिटी हमें क्या समझा रहा है, कि अगर बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, मच या लिटिल, कम हो रहा है तो कितना कम हो रहा है, मच या लिटिल, वो बताने वाला, क्या बताने वाला, उसका रिस्पॉन्स कितना कैसा है बताने वाला, मतलब उसका डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस बताने वाला है इलास्टिसिटी। समझ रहे हो, इलास्टिसिटी क्या है, इट इज अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, ये भी कर सकते हो आप। इलास्टिसिटी इट इज अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस विच
टेल्स अस कि हाउ मच चेंज हैपन्स, है ना, व्हेन वन वेरिएबल चेंजेस, कि अगर एक वेरिएबल बदला तो दूसरे में कितना चेंज हो रहा है, वो ज्यादा चेंज हो रहा है या कम चेंज हो रहा है, और मच चेंज हो रहा है या लिटिल चेंज हो रहा है, वो बताने वाला होता है इलास्टिसिटी। बाकी ये तो हमें तो लॉ ऑफ डिमांड बता ही रहा है ना, क्या प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, ये लॉ ऑफ डिमांड बता ही रहा है। बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या समझा रहा है कि भाई प्राइस कम तो डिमांड कितनी ज्यादा, कम ज्यादा या जास्त ज्यादा ज्यादा, है ना, ज्यादा ग्रेट ज्यादा ऐसे। या वहीं पर अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है, तो कम कम हो रही है ज्यादा कम हो रही है, वो बताने वाला कौन है, इलास्टिसिटी। गेटिंग, आ रहा है समझ में, क्लियर है सबको? हाँ, ये नोट कर लो, 12th नोट कर लो, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने, नोट इट।